अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम असलम। नूर मुकद्दम केस का चालान उसके कुछ अहम पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले ये कि कुछ बातें तो पुरानी हैं जो आप और हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी आप सबकी याद दहानी के लिए और मेरी अपनी याद दहानी के लिए उनका तज़किरा भी करूँगी। लेकिन कुछ नए पॉइंट्स हैं और बड़े अहम पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैं वो आपके सामने रखती हूँ ताकि जो इस केस की हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं वो अगर बाकी वीडियो नहीं देखना चाहते, क्योंकि आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वक्त बहुत अहम चीज़ होती है, तो वो बेशक इसको कंटिन्यू ना कीजिएगा। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। एक चीज़ आपको याद होगी कि फ़ोन जो हैं वो मौक़े वारदात से रिकवर नहीं हुए थे। फिर नूर का फ़ोन नहीं मिल रहा था। वो कैसे रिकवर किया है वो कहानी आपको सबसे पहले बताती हूँ, और फिर आपको ये बताती हूँ कि नूर के लिए गेट खोलने में रुकावट कौन बना। ये बड़ी दो अहम बातें हैं। बाकी 12 मुल्ज़िमान का क्या किरदार है वो तो हमें पता ही है। सबसे पहले शुरू करते हैं जी। रिकवर करने के लिए फ़ोन ज़ाहिर जाफ़र को पुलिस उसके घर लेकर गई। जब वो पुलिस की हिरासत में था, ये बड़ा डिफरेंट चीज़ हुई है इस केस में, जो कि पहले ऐसा होता नहीं है। उमूमन ऐसे केसेस में ऐसा होता नहीं है। बहुत ही कम केसेस होते हैं जिनमें जो मुल्ज़िम है उसको बाकायदा उस जगह लेकर जाया जाता है और कोई चीज़ रिकवर कराई जाती है। ये वो केस है जिसमें इस मुल्ज़िम को इसके घर लेकर जाया गया जब ये पुलिस की हिरासत में था, और उस वक्त शौकत मुकद्दम, नूर के वालिद भी साथ थे, पुलिस के लोग भी साथ थे और गवाहान भी साथ थे। और घर जाकर इसने फिर बताया कि इसने नूर का फ़ोन कहाँ पर छुपाया हुआ था। फिर नूर का फ़ोन वहाँ से रिकवर किया गया। तो ये इस चालान में बड़ी नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है। दूसरा, सबको ये ख़दशा था कि शायद नूर को जहर दिया गया होगा क्योंकि ये ख़ुद भी ड्रग एडिक्ट है, या कोई नशावर चीज़ खिलाई गई होगी। तो ऐसी कोई शवाहिद, नूर की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले। फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि नूर ने, मैंने आपको बताया था अपनी वीडियोस में कि 2 बार भागने की कोशिश की थी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि माली जान मोहम्मद का जो किरदार है वो इंतहाई खौफनाक है, और उसने भी एक बार नूर को रोका था। तो ये बात अब इस चालान में भी क्लियर हो गई है, और मैंने ये ख़बर आपको बहुत पहले ही दे दी थी, और उस वक्त मैंने बड़े मोहतात अंदाज में दी थी, एहतियात से दी थी कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना मैं लीक आउट कर दूं जिसकी वजह से ये केस कमज़ोर हो और जो मुल्ज़िमान हैं उनके वकला, उनको कुछ तैयारी का मौका मिल जाए। तो अब इस चालान में ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि नूर ने जब सबसे पहले भागने की कोशिश की थी और वो भाग कर बाहर आई थी और गेट तक पहुँच गई थी, तो सबसे पहले चौकीदार इफ्तिखार ने उसको गेट खोलने नहीं दिया था और उसको ज़ाहिर जाफ़र के हवाले कर दिया था। फिर जब नूर ने वॉशरूम से भागने की कोशिश की, वहाँ से छलांग लगाई और छलांग लगाकर वो नीचे आई, कितनी उसने एफ़र्ट की वहाँ से भागने की। उसके बाद जो माली जान मोहम्मद है, मैंने आपको बताया था कि इसने उसको गेट तक नहीं जाने दिया था और इसका हाथ पकड़कर ज़ाहिर जाफ़र के हवाले कर दिया था। तो ये वो 2 इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि मैं पहले भी आपको थोड़ा सा बता चुकी थी, लेकिन क्लियर कट मैंने आपको खुल के नहीं बताया था। लेकिन अब चूँकि चालान में ये बातें सामने आ गई हैं, सब आपके सामने रखेंगे, तो मैं भी आपके सामने रख देती हूँ कि ये चौकीदार इफ्तिखार और माली जान मोहम्मद, इनका किरदार इंतहाई शर्मनाक है, और शायद इनकी फैमिलीज़, बाकी जो ज़िंदगी हैं, उनको ये गिल्ट रहेगा कि उनके घर के फ़र्द ने क्या किया। भले से वो ये कहें कि हम तो गरीब थे, हम क्या करते, हाँ हम कैसे उसको बचा सकते थे, लेकिन आप उसको ना बचाते, लेकिन आप उसको हाथ पकड़ पकड़ के उसको वापस तो ना ज़ाहिर जाफ़र दरिंदे के हवाले करते, उसके रास्ते तो ना रोकते। ये तो आप कर ही सकते थे। आप कर सकते थे कि आप कह सकते थे कि मुझे सिचुएशन की समझ नहीं आई, लेकिन इनको होशो हवास में थे ये लोग, और इनको पता था इन्होंने नूर के साथ ये बड़ी ज़्यादती की कि नूर को बार बार इस दरिंदे के हवाले किया। अब मुझे उम्मीद है कि इनका जुर्म भी काफ़ी क्लियर हो चुका है। पहले भी क्लियर था, अब मज़ीद क्लियर हो गया है, और इस बात की कोई ये वजाहत नहीं दे सकते, कोई डिफेंस नहीं ले सकते इस बात में, और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो माली जान मोहम्मद की बेल के लिए एप्लीकेशन आई है और बड़ी जल्दी है ना, उसकी भी अब हमें रीज़न सामने पता चल गई है कि उसको क्यों ये लोग बाहर निकालना चाहते हैं। एनीवे, क्योंकि वो गवाह भी है एक तरह से इस पूरे सीन का। फिर मैं आपको बता दूं, चूँकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में
ज़्यादती साबित हो गई थी, तो उसकी दफ़ात 376 वो भी इस केस में शामिल कर ली गई हैं। कत्ल की दफ़ात तो पहले ही शामिल की गई हैं। और एक और अहम बात, 12 के जो 12 मुल्ज़िमान हैं, पुलिस ये कहती है हमारे पास एविडेंस मौजूद है इनका जुर्म से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए। इससे पहले पुलिस ने स्टेटमेंट की फॉर्म में ज़रूर कहा होगा, लेकिन चालान की फॉर्म में इनका जो सारा एविडेंस है वो सबमिट कराया गया है, DVR, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, और जो नक्शा बनाया गया था मैप क्राइम सीन का, वो सारा इस चालान का हिस्सा है। और पुलिस उसकी रोशनी में ये बता रही है कि इन 12 मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ एविडेंस मौजूद है। फिर आते हैं ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स की तरफ। मुल्ज़िमा इस्मत और मुल्ज़िम ज़ाकिर जाफ़र को भी कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इनके चश्म चिराग बेटे ने ख़ुद ये स्टेटमेंट दे दी थी कि उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया था और उन्होंने कहा था कि बेफ़िक्र हो जाओ, हमारे बंदे आ रहे हैं, तुम्हें निकाल लेंगे। इससे पहले भी हम ये स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करते रहे हैं, लेकिन आप बाकायदा चालान का हिस्सा है आपके सामने रख रहे हैं। और फिर इनका कॉल रिकॉर्ड जो है वो ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि इनको हर चीज़ की लम्हा बलम्हा जो सूरत हाल थी उससे आगाह रखा जा रहा था। फिर थेरेपी वर्क्स जो अब मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। जो एविडेंस वहाँ से इकट्ठा किया गया है कि ये वहाँ पर उसको बचाने गए थे, शवाहिद को मिटाने गए थे, और इनकी जो बदनीयती है वो मुख्तलिफ़ मौक़ों पे ज़ाहिर हो रही है। तो इससे ये भी इस्टेब्लिश होता है कि ये वहाँ पर कोई नेक काम करने नहीं गए थे। और स्पेशली सबसे पहले इन्होंने पुलिस को जो रिपोर्ट नहीं किया वो इनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। और फिर जो अमजद के ऊपर हमला किया गया था उसको जो इन्होंने एक्सीडेंट ज़ाहिर करने की कोशिश की, वो भी इनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। अच्छा, ये मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 12 मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ पुलिस ने ये कहा है कि सबूत मौजूद है। और CCTV जो फुटेज है, जो कि मुल्ज़िमा इस्मत बड़ी कोशिश कर रही थी कि उसको किसी तरह से डिलीट करवाया जा सके या कुछ किया जा सके, वो फ़ौरन से महफूज कर ली थी। पुलिस ने ये अच्छा काम किया है और उसको सेव भी कर लिया था। और ये भी आपको बता दें कि ये ज़ाहिर जाफ़र ने अपने गार्ड को कहा था जब नूर उसके घर 18 को आ गई थी कि अब किसी को अंदर ना आने दे। और फिर जब नूर ने भागने की भी कोशिश की थी, फिर भी उसने यही कहा था कि नूर को बाहर नहीं जाने देना और किसी को अंदर नहीं आने देना। तो ये जो दोस्त मासूम बने बैठे हैं कि हम तो नूर के साथ थे और हम बचाना चाहते थे, कोशिशें कर रहे थे, जब इनको 2 दिन तक ज़ाहिर जाफ़र ने अपने घर नहीं आने दिया, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, तो फिर ये किस बात का इंतज़ार कर रहे थे? फिर ये सानहे का ही इंतज़ार कर रहे थे। और मेरी पुलिस, मुझे नहीं पता कि इनके ऊपर कैसे जुर्म साबित करेगी, लेकिन मेरी नज़र में ये जो खामोशी है, खामोशी सबसे बड़ा जुर्म है कि 2 दिन आपको आपका दोस्त वियर्ड बिहेव कर रहा था, जो कि अमेरिका जा रहा था। वो भी इस चालान का हिस्सा है कि उसकी टिकट हुई हुई थी बुक कतर एयरवेज़ की, लेकिन वो अमेरिका नहीं गया। तो इस वजह से जो दोस्त हैं उनके अब ऑब्वियसली वो गवाहान के तौर पे पेश किए जाएंगे, क्योंकि 18 गवाहान हैं इस केस के। तो ज़ाहिर जाफ़र, उसके पेरेंट्स, उसके मुलाज़मीन और थेरेपी वर्क्स को अब कोई बचा नहीं सकता। अब पुलिस बस इसको अच्छी तरह से केस लेकर आगे चले, और जो अदलिया है हमारी, वो अब इसमें कोई लूप होल्स ना छोड़े। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस केस में इन 12 लोगों के बचने का कोई भी चांस है। ये कुछ चीज़ें सामने आई थी, मैंने आपके सामने रखी। इस चालान में जो फॉरेंसिक के लिए 14 आइटम्स थे उनका भी जिक्र किया गया है, और FIR में जो तब्दीली की गई थी उसका भी जिक्र किया गया है। कब किस दिन क्या हुआ वो टाइमलाइन भी इसमें शेयर की गई है। और ठीक है, शुरू में ये चालान में थोड़ी कमज़ोरी रही, इंडेक्स पेज नहीं था और ये सारी चीज़ें, ये भी मैं चाहूँगी कि ये सारी चीज़ों को भी कवर किया जाए और दूर किया जाए, और 23 सितंबर को कोई मौका ना मिले इन मुल्ज़िमान को और कोई जवाब ना रहे इन मुल्ज़िमान के पास। ठीक है, इन्होंने बड़े शातिर किस्म के वकील तो कर लिए हैं, लेकिन एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उनको भी कोई मौका ना मिले अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके इनको बचाने का। दुआएं हम सबकी नूर मुकद्दम के साथ हैं। इंशाल्लाह इंसाफ होगा इस केस में। पाकिस्तान जिंदाबाद।